हेलो जी, कैसे हैं? हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और धूप आँख में चोली खेल रही है, आ रही है, जा रही है। और आज तारीख है 3 तारीख जी। आज 3 तारीख को वीडियो शूट कर रही हूँ, 3 मार्च, और हल्की-हल्की कर रही हूँ सफाई होली की। वैसे तो मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा सफाई ऐसे डीपली तो करती नहीं, जैसे होली दिवाली पे लोग करते हैं, पूरा सामान हटा के और सारा धुलाई करना, सब पानी डाल के साफ़ करना, जाला मारना। क्योंकि हम मेरा ये है ना, मैं बीच बीच में ही करती रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि होली दिवाली पे ही सफाई करूँ, मैं अक्सर करती ही रहती हूँ। तो ऐसा ही है। तो बस मैंने जो मेन सफाई है पर्दों की, तो पर्दे धुलूंगी बस खाली। तो थोड़े पर्दे मैंने निकाल के भी नीचे रख रखे हैं, ये नहाने गए हैं। फिर उसी बाथरूम में हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, उसी में हम नहाते हैं, तो फिर उसी में धुलूंगी। मतलब अभी पानी गीजर चला दिया, हल्का सा गर्म पानी डाल के, और भिगो दूंगी, धुल दूंगी। और कुछ ही पर्दे धुलूंगी, क्योंकि कुछ हमारे धुले हुए हैं, पर्दे भी ज़्यादा है ना यहाँ पे जो पहले से पर्दे लगे हुए थे, जो भैया हमसे पहले रहते थे, तो वो पर्दे लगे हुए थे, तो वो पर्दे अभी भी हैं लगे हुए। मतलब वो लेके नहीं गए थे, वो पर्दे ऐसे ही लगे हुए छोड़ गए थे। तो वो उसके बाद फिर मैंने भी नहीं धुले, तो मैंने कहा अब धुल देती हूँ, क्योंकि वो डल से हो गए। और बाकी जो ये वाले पर्दे हैं, ये तो खैर हम जब शिफ्ट हुए थे तो हमने धुल के ही लगाए थे, लेकिन हो भी 6 महीने गए हैं। देखेंगे इन वाले पर्दों का। हमारे पर्दे डार्क कलर है, तो इसलिए गंदे लगते नहीं है ज़्यादा। देखेंगे, फिलहाल अभी तो पुराने पर्दे पहले के धुलेंगे, ये वाले पर्दे लगेगा धुलूंगी, नहीं तो नहीं धुलूंगी, बाद में कभी देखूंगी। और बस उसी तरीके से ही है। और धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो हमने सोचा कि होली की सफाई हल्की हल्की स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 3 तारीख तो हो ही गई, और 13-14 की होली है। फिर 2-3 दिन सामान वामान बनाने में भी लग जाता है, गुजिया वुजिया बनाएंगे, तो उसी तरीके से। चलो फिर। हैं? गाजर का हलवा कौन बनाता है होली पे? हाँ, देखते हैं इस बार क्या क्या पकवान बनाते हैं। इस बार सोच रही हूँ मैं, लेकिन मैं, चलो फिर। लेकिन एक बात का है, पहले जब छोटे थे तब अच्छा लगते थे होली के पकवान खाने। अब मन ना है, करता है मन आपका? अभी से बनाना शुरू कर दो ना। अब बिल्कुल मन नहीं करता। पहले ना, पहले ये चीज़ अच्छी लगती थी, अब तो थोड़ी बहुत। अब सब चीज़ तो रेडीमेड का ज़माना आ गया, फास्ट फूड का ज़माना आ गया। आज जैसे मठरी बनानी, पूजा के लिए निकाल दो, आज ही से। और होली है 13-14 की, मठरी आज ही बना लें, और उसके बाद सारे लोग फिर तो, हाँ, होली तक बचेंगे भी नहीं, होली तक बचेंगे नहीं, कोई आएगा भी ना। ना ना ना, 10 तारीख, 9-10 तारीख को बनाएंगे हम। नहीं, हम तो भगवान जी को भोग लगा के बच्चों को तुरंत देंगे खाने को। हम ये नहीं करते हैं कि हो एक दिन सारे पकवान बनाओ 2-3 दिन में, तो होली तक बच्चों को खाने मत दो। तो होली पे जब खाने को दो तो वैसे ही इच्छा भर जाती है, क्योंकि सब्जी इधर जाओ उधर वही पकवान मिलते हैं। आधी किलो बहुत है। कौन से हमारे? हाँ, होली से पहले। हाँ, आजकल लोग कुछ लोग, हाँ, आधी आधी किलो खोया बहुत है। अपने हैं ही कितने, 4 लोग खाते बच्चे, वो भी उमंग खाता है, उत्कर्ष खाता नहीं है। एक आध मैं खा लेती हूँ, एक आध आप खा लेते हो, बस। बल्कि मैं भी कम ही खाती हूँ। आधी किलो खोए की गुजियाँ बहुत रहेंगी। चलो फिर लगते हैं काम पे। वार्तालाप बहुत हो गया, और हमारे सेठ जी नहा के चले आए हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठंड आए, तूफान आए, आंधी आए, धरती फटे, आसमान फटे, लेकिन सेठ जी नहाना बंद नहीं कर सकते हैं। एक घड़ी हम तो ठंड में फिर भी एक आध बार गोता मार लेंगे नहाने का, लेकिन वो नहीं। हालांकि मैं भी नहाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। डेली नहाती हूँ सेठ जी। हमारे पर्दे, आप कहोगे इनका सही है, इधर धुले उधर लग गए। वीडियो में सारे काम ऐसे लगते हैं फास्ट हो गए एकदम से। ये वाले भी धुल गए, इनको सही से कर देती हूँ, और ये हुआ एकदम साफ सुथरे से। अब सही लग रहा है। भी साफ करेंगे, क्योंकि मंदिर मैंने, मुझे लग रहा है दिवाली पे साफ किया, उसके बाद एक बार और साफ किया, उसके बाद साफ नहीं किया है। तो इन पर्दों के काम से हो गए फ्री। तो जी फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। और काम पे क्या, मैं सब्जी लेके आई थी मार्केट से थोड़ी सी ना। तो मैंने इनको बोला था, तो ये बोले मुझे टाइम नहीं है, तुम ही ले आओ। और ज़्यादातर वैसे लेके भी मैं ही आती हूँ, ये तो बहुत ही कम लेके आते हैं सारा कुछ। जैसे अभी मेरे बेटे का बर्थडे निकला, तो सारा सामान लाना करना ज़्यादातर ही मैं ही करती हूँ। हाँ, बर्थडे का केक वेक ज़रूरी है, लेके आए थे। वैसे तो सब्जी है और सारी चीज़ें मैं ही ले आती हूँ, तो मैं लेके आई थी। मुझे ना मिक्स वेज बनानी थी, तो थोड़ी सब्जियाँ मेरे पास कम थी। तो मुझे कुछ सब्जियाँ थी, कुछ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं एक चक्कर मार्केट का लगा लेती हूँ, सब्जी भी ले आऊँगी, और भी 1-2 चीज़ें जो लानी होंगी वो भी ले आऊँगी।
क्योंकि एक बार जब मार्केट चले जाओ, जब तक नहीं जाओ तब तक तो एक आलस सा आता रहता है। जब एक बार चले जाओ स्कूटी उठा के, फिर तो ये लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो सारी सब्जियां जो जो मुझे चाहिए थी वो मैंने एक उसमें एक मतलब टब में निकाल रही, बाकी की सब्जियां मैं फ्रिज में ही रख दूंगी सारी। तो वही है, तो मैंने मतलब आलू गाजर धनिया फूल गोभी मटर पनीर टमाटर प्याज सारी सब्जियां जो भी मिक्स वेज में रहती हैं वो सारी ही ले ली थी मैंने थोड़ी थोड़ी। तो इन सब्जियों को सबको साफ़ करूँगी, मटर वटर को छीलूँगी, फूल गोभी को काटूँगी, गाजर काटूँगी, सारी सब्जियों को काटूँगी। उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी। और हमारा खाना थोड़ा वैसे तो अभी टाइम होने लग रहा, मतलब जब मैं सब्जी बना रही तो लगभग 5:30 का टाइम होने लग रहा था, 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम था। लेकिन ये होता है ना, खाना रात का हमारा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी ही बनानी होती हैं सारी चीज़ें। मतलब खाना मुझे जल्दी बनाना होता है ताकि ये ऑफिस से आएँ तो मैं झटपट से इनको रोटी गरम दे दूँ। तो वही मैं सारी सब्जियां कट कर रही थी, और ज़्यादातर मैंने उसकी कोई वीडियो सब्जियों की कट की नहीं, सारी कट कर ली, इनको गर्म पानी में धुल लिया। अब हल्का सा ना इनमें एक स्टीम सी लूँगी, सीटी तो पूरी नहीं लगाऊंगी, हल्का सा नमक डाल के और हल्दी डाल के स्टीम ले लूँगी और तुरंत निकाल दूँगी स्टीम। तो उससे ये होगा ना, तल के जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब मिक्स वेज होती है वो तल के भी बनाती हैं तेल में, तो वो तब सही लगती है। जैसे कोई ओकेजनली मतलब बच्चों का बर्थडे है या कोई मतलब बड़ा त्यौहार है या कोई मेहमान आ रहा है, तब तो वो तली हुई ठीक लगती है, लेकिन ऐसे खाने में तो फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इस वजह से मैं ना हल्का सा उसको एक तरीके से बफा लेती हूँ, जैसे बस स्टीम आई तुरंत बंद कर दी और स्टीम निकाल दी, और एक उसमें छानने मतलब एक उसमें निकाल ली सब्जियाँ सारी। तो उस तरीके से बनाती हूँ मैं, मतलब जैसे डेली खाने में जैसे बनाते ही हैं। तो इस इधर प्याज को मैं चॉप कर लूँगी, तो उधर लगभग मेरी शायद सब्जी भी उबल गई थी, तो मैंने एक चीज़ एक उसमें स्टेनर में उसको छल मतलब रख दिया था निकाल के। तो मैंने कहा तब तक उधर वो भी हल्की सी सही हो जाएगी, इधर मैं तब तक और तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं धनिया वगैरह भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये सारी तैयारी कर लो पहले से। कई बार तो मैं पहले भी कर लेती हूँ, कई बार हाथ के हाथ सब्जी बनाती रहती हूँ और तैयारी करती रहती हूँ। ऐसा वाला सिस्टम है जैसा लगता है। तो इधर मैं अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी, हल ज़्यादा तो अदरक डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं, मैं खुद भी नहीं करती। बहुत बारीक बारीक से 2-4 पीस ही अदरक के डाल दूंगी तड़के में, थोड़ी थोड़ी सी अच्छी सी मतलब खुशबू आ जाए। वैसे अदरक ना मुझे सूट भी नहीं करती है, ज़्यादा गर्म होती है, गर्म चीज़ें मतलब अदरक बहुत ज़्यादा, जैसे चाय भी बहुत ज़्यादा अदरक की मुझे सूट नहीं करती, हल्की ही अदरक डालती हूँ, कई बार तो मैं डालती भी नहीं हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्च कट कर ली थी और अदरक को कट कर लिया था, धनिया भी कट करके रख लिया था, और धनिया कट करूँगी, साफ़ कर लिया था, उसके डंडे वगैरह तोड़ दिए थे, अब कट करूँगी उसके लिए धनिया के लिए। और इधर मैंने प्याज भी चॉप करके रख लिया था, और टमाटर बाद में करूँगी, जब सब्जी में तड़का लगाऊंगी प्याज कढ़ाई में डाल के तभी फिर कर लूँगी। और इसमें मतलब हल्की सी कढ़ाई आप कर रहे हो कैसी है, तो इसमें ना दोपहर मैंने सैंडविच बनाए थे आलू के, तो आलू हल्के से फ्राई किए थे, मतलब छौंके थे, तो इसलिए था। तो तेल की ही कढ़ाई थी, मैंने धुली नहीं थी इतनी, वैसी भी नहीं थी, तो उस वजह से मैंने ऐसे ही कढ़ाई में तेल दे दिया था गर्म होने के लिए। तो इधर देख रहे होंगे मेरी सब्जी सारी सब्जियां मतलब हो गई थी, शिमला मिर्च भी थी शायद, देखो हाँ, आलू था, मटर था, फूल गोभी थी, बीन्स थी हरी वाली, और शिमला मिर्च थी, गाजर थी, हाँ यही सारी चीज़ें थी। और ऊपर से फिर थोड़ा सा मैंने पनीर डाल, ज़्यादातर सब्जियां थी मिक्स वेज में जो पड़ती हैं वो ज़्यादातर ही थी, एक दो ही छूट रही होंगी मुझे लग रहा। तो मैंने कढ़ाई में साबित धनिया दे दिया था, हल्की सी मेथी दे दी थी, और अदरक के टुकड़े दे दिए थे, और हरी मिर्च दे के और फिर प्याज डाल दिया था। हाँ जी, मेथी इसलिए दी थी ना, फूल गोभी हल्की बादी होती है, तो उसके बादीपन कहते हैं, मेथी जो बादी सब्जियां होती हैं उसमें मेथी का तड़का लगा दो तो वो मतलब बादीपन कम हो जाता है, ऐसा कहते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो मैंने, और मुझे साबित धनिया का तड़का हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, मैं और ये बहुत पसंद करते हैं हर एक चीज़ में। तो मैंने साबित धनिया का ही तड़का दिया था, जीरे का उतना ज़्यादा पसंद ये नहीं करते हैं जितना साबित धनिया का करते हैं। जीरा तो कई बार ये मना ही करते, दाल तक में तड़का लगाने को मना कर देते हैं, तो मैं हल्का सा डाल देती हूँ। तो उस तरीके से प्याज मेरा भुन रहा था, इधर मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए थे। तो अभी जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब टमाटर भी कर दूंगी। और होली की तैयारी भी स्टार्ट हो गई, आज 5 तारीख तो हुई, आज 5 तारीख है, मेरे याद भी नहीं आ रहा कि आज 5 तारीख है कि 5 है शायद आज। तो हाँ, होली की तैयारी भी लगभग स्टार्ट हो ही गई है। स्टार्ट क्या, मैंने तो हल्की हल्की सफाई, ज़्यादा तो करी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही करी थी। पर्दे जो गंदे थे सारे तो धुले नहीं पूरे करके, जो बहुत मतलब टाइम से धुले नहीं थे वो धुल दिए। बाकी स्टोर जो हमारा है उसको मैंने सेट कर दिया, जो कमरे में एक अटैच स्टोर है, शायद मैंने वो कभी दिखाया नहीं है वीडियो में। तो वो बहुत अस्त व्यस्त, मतलब जो जो चीज़ें मुझे बहुत लगी सफाई करने वाली वो मैंने कर दी। ज़्यादा तो खैर हमारे यहाँ साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं होली की स्पेशल सफाई करूँ। तो इसमें मैंने क्या किया था कि प्याज भुन गया था तो टमाटर डाल दिए थे, और सारे मसाले हल्दी मिर्च नमक पिसा धनिया, हल्का सा पनीर जो मसाला रहता है वो वाला मसाला डाल दिया था, नमक डाल दिया था। ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा,
उसके बाद मैं सारी सब्जियां इसमें डाल दूँगी उसी तरीके से। और अच्छी बनी थी। और ना जैसे बहुत सारे लोग खिली खिली सब्जी पसंद करते हैं, हमारे यहाँ क्या है, मेरे पतिदेव को हल्की सी घुटी हुई सब्जी पसंद आती है। मतलब ना घुटी का मतलब हल्की सी मैसी मैसी सी सब्जी उन्हें पसंद आती है। और मुझे जैसे खिली खिली सब्जी अच्छी लगती है, मैं अपनी बताऊँ, लेकिन उन्हें ना घुटी घुटी, तो उसी तरीके से फिर मैं जैसे उन्हें पसंद आती है उसी तरीके से ही बनाती हूँ। अपना तो क्या है, कैसे भी खा लो। तो ऊपर से मैंने पनीर भी डाल दिया था, तो पनीर से एकदम अच्छी देखने में भी लग रही थी और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो शिमला मिर्च ना ज़्यादा वैसी हो गई थी, घुट गई थी मतलब। तो इस तरीके से सब्जी बहुत हिसाब से चला रही थी, लेकिन उनके लिए पसंद आई, तो उन्हें ऐसी ही पसंद आती है। मुझे खिली खिली सब्जी अच्छी लगती है, थोड़ी सी ना खिली खिली सी। ये आए थे चौकोज़, ये बच्चे बार बार मेरा मोबाइल हिला रहे थे। ये ऑनलाइन चौकोज़ इन्होंने मंगाए थे, बच्चों के चौकोज़ ख़त्म हो रहे थे तो इन्होंने मंगाए। तो बच्चों ना इतने खुश हो गए। बच्चों की क्या है, छोटी छोटी चीज़ में वो अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। और हम बड़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों में भी अपनी खुशी दिखाई नहीं देती, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। चलिए फिर हो गया, क्या हो गया, मतलब हो गया खाना पीना। मिक्स वेज बनाई थी, हो गई, और रोटी सेकी थी। ये तो पराठे कह रहे थे, लेकिन मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि कल शाम भी पराठे हुए थे और आज सुबह भी पराठे हुए थे। क्योंकि कल शाम बीन्स आलू बनाए थे तो उससे इन्होंने कहा तिकोने पराठे बना दो, और आज सुबह बने सूखे आलू, तो उनके साथ भी पराठे। तो मिक्स वेज के साथ मैंने रोटी बनाई, तो हो गया। अब दूध दे रही थी मैं सबको गर्म करके। और आज मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस कौन सा मैच है, ऑस्ट्रेलिया जी। तो मेरी और मेरे पतिदेव में शर्त लगी हुई है कि उन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मैंने कहा है इंडिया जीतेगी। अब देखते हैं। और 500 की लगी हुई है, 500 रुपीज़ की। अगर इंडिया जीतेगी तो वो मुझे देंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो मैं उन्हें दूँगी। तो देखते हैं। वैसे अभी तो फ़िलहाल कुछ ना ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हारेगी, ना कह सकते हैं इंडिया हारेगी, दोनों बराबर पे हैं। लेकिन देखते हैं, इंडिया जीत जाए तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे। खैर देखते हैं, ये शर्त लगी है हम दोनों में। और मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी शर्त है, हाउस वाइफ के लिए तो 500 रुपी, मतलब जो 500 क्या 100 भी बहुत होते हैं एक हाउस वाइफ के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी शर्त है, और मैं तो चाहती हूँ मैं जीत भी जाऊँ, मुझे 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। चलो फिर देखते हैं। इतनी बड़ी शर्त ज़िंदगी में पहली बार लगाई है। खैर कोई नहीं, चलो फिर मैच देखती हूँ मैं आराम से बैठ के, क्योंकि आज तो मुझे जीतना ही है हर हाल में। चलो।